इस मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध वर्ग को मैं नमस्कार करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी बैंक मित्र और बीसी सखी जो बहनें आई हैं उनका अभिनंदन करता हूं। यह मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज मैं पहली बार बैंक मित्रों के साथ अवगत हो रहा हूं। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि बैंक मित्रों का भी कोई संगठन कहीं है और हमारे देश की प्रगति में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है। इसके साथ ही मैं इस बात से और ज्यादा खुश हूं कि जो हमारा बैंक मित्र संघ बना है उसके संस्थापक आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं और श्री उपेंद्र कुमार सर इनोवेडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी लगातार 2 बार रह चुके हैं और अपने ही उस कार्यकाल के दौरान बैंक मित्र संघ की स्थापना भी की है। ये बहुत ही बड़ा उपलब्धि है अपने लिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो भारतीय मजदूर संघ है इसका एक संक्षिप्त डेफिनेशन मैं कर सकता हूँ, त्याग, तपस्या और बलिदान। अब इस 3 जो शब्द हैं इन शब्दों को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके हर क्षेत्र में वो लागू होता है। त्याग बोलेंगे अगर तो त्याग किसको बोलेंगे? तो अगर छोटे शब्द में कहूं तो आज का दिन सबके लिए जो कार्य करते हैं उनके लिए घर पे आराम करने का समय है, लेकिन आपने आराम को नहीं चुना, आप अपने कर्तव्य को चुने, आपने उस आराम का त्याग किया है। एक छोटे से शब्द आप काम कर रहे हैं अपने जीवन को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं यह एक तपस्या के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। बलिदान की बात आती है कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हम बेहतरी करना चाहते हैं तो हम छोटी मोटी चीजों को अपने सुख चैन का बलिदान कर दो, गणेशावर कर देते। ये छोटे छोटे शब्द हैं जिनका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है और वो हमारी सोच पे आश्रित होता है कि हम उस शब्द को कितना अच्छे तरीके से अपने जीवन में लागू कर पाते हैं। अब आते हैं बात हम थोड़े से बैंक मित्रों के वर्किंग पे बात कर लेते हैं। बैंक मित्र जो आप लोग हैं, आप लोग जो कार्य करते हैं, ये हमारे बैंक के ही मिनी ब्रांचेज हैं। आप लोगों की जो केंद्र है वो मिनी ब्रांचेज है बैंक की हैं, लगभग आपके केंद्र पे वो हो रही है। जो एक आम नागरिक को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा आप लोग प्रदान कर रहे हैं वहाँ पर। अब उसमें मैं ये कहूँगा थोड़ा ज्ञान अर्जन कीजिए कि आधार कैसे लिंक करना है। आप लोग सभी लोग अपने केंद्र में आधार लिंक कर सकते हैं। डीबीटी की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, समाज में आदमी को सबको मिल रहा है, महिलाएं किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, किसी को विधवा पेंशन मिल रहा है, किसी को अभी देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में पैसे आ रहे हैं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं उनका वजीफा आता है, स्कॉलरशिप आती है, उनका आज तक सब गवर्नमेंट ने आधार से लिंक कर दिया है कि आधार लिंक रहेगा उसी के खाते में जाएगा। और आधार लिंक करना आपके हाथ में, आप कर सकते हैं। उनका आधार लिंक कीजिए। अब आधार को लिंक कैसे करना है ये प्रोसेस आप YouTube से चाहे इसके थ्रू आप सीख लीजिए। जब आप सीख लेंगे उसको करने लगेंगे, आप बच्चा आया या कोई भी आया आपके पास, आपने पकड़ के 2 मिनट में उसका आधार लिंक कर दिया। अगर एक बार आधार लिंक करते मैं गारंटी देता हूँ कि पैसा निकालने और डालने आप ही के पास को आएगा। ये भी चीज है, यही स्मार्ट काम। आप तरीकों को अपनाइए, सीखिए, चीजों को सीखिए। जो भी चीजें आपके कार्य क्षेत्र में है कि हम उसको स्मार्टली कैसे करें। जब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास आदमी आएगा। इसके अलावा और चीजें बतानी होती है, कुछ बताइए, आप उसका साइड में नॉलेज रखिए।
तो आपको सिंपल सी बात इतनी तो विशेष जानकारी होगी कि पेंशन का चाहे आवास का जो भी लिस्ट जाती है वो आपके गांव से कौन भेजता है? आपके यहाँ ग्राम प्रधान, सचिव, यही लोग लिस्ट भेजते हैं, जिसकी वजह से आपका नाम आता है, वहां से आपका पैसा आता है। तो आप उनको गाइड कीजिए कि आपका पैसा नहीं है तो एक बार प्रधान जी से जाके पूछिए आपका पैसा उन्होंने नाम आपका आगे फॉरवर्ड किया है कि नहीं किया है। क्योंकि प्रधान जब गाँव में इतने सारे लोग हैं, सबका हो सकता है लिस्ट में नाम छूट गया हो। अगर मान लीजिए आपको उसने कहने से उसका अगर पैसा आ जाता है, ये गारंटी है कि अगला आपकी दुकान छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं। तो थोड़ी सी चीजें आप अपने को थोड़ा आपका जो बिजी के काम है उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आउटकम दे, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जाके एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करके अगर हम उनको और दिशा निर्देशित करते हैं तो वो आपके पास आपके पास बने रहेंगे। और ये भी है कि आने वाले समय में अगर आप ऐसे करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं, स्मार्ट काम करने लगते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास से वो ग्राहक जाएगा नहीं। और एक दिन ये भी नौबत आएगी कि आप खुद हाथ करके बोलोगे भैया आज समय हो गया है, कल आ जाओ, आपके पास इतनी भीड़ लग जाएगी। बस ये है कि वो काम आपको ईमानदारी से करना है। इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। व्यक्तिगत जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो बोलते नहीं है कि आपका खुद का पहनावा, बातचीत करने का तरीका कैसा हो। तो अगर आप अपनी भाषा, कार्यशैली को थोड़ा सुधार के रखेंगे, जैसे किसी से बात करना हो, आप जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे उन्हें आप प्यार से बात कीजिए, किसी से रूड होकर बात नहीं करना, गुस्से में बात मत कीजिए, तो वो आदमी ऑटोमेटिक प्यार से किसी की बातें कर लीजिए। कितने गुस्से में आदमी होगा ना, आपके यहाँ आके आराम से ठंडा हो जाएगा। और फिर उसका जब कार्य करके आप दे देंगे तो फिर आप सोच लीजिए वो समाज में आपकी क्या बात होगी और क्या पहचान बनेगी। इस चीज को मैं विशेष रूप से विनती करूंगा कि आप अपनी भाषा शैली और आप अपने कार्य करने के तरीके पे विशेष ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैं आपको और बताऊंगा एक चीज, जैसे यहाँ अनिल चौधरी से आप लोगों में से कुछ लोग को आगे जाकर नारा लगवा है, वो एक्चुअली आप लोग उसको ये मत सोचिएगा कि सर ने जबरदस्ती मेरे को सामने बुला दिया। वो आपसे जबरदस्ती नहीं की जा रही थी, वो आपको चीजें सिखाई जा रही थी, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी आप में डेवलप की जा रही थी। क्योंकि यहाँ मंच पर आकर इतने बैठे हुए लोगों में बोलना सामान्य बात नहीं है, उसके लिए बहुत आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। नहीं होगा तो कभी आप फील कर लीजिएगा, खुद सामने आके बोल के आप देख लीजिए। और इतने यहाँ इस अम्बेडकर यहाँ में आपका परिचय लहराएगा। अभी 5 राज्यों में आप गए हैं और NOPW की पहुंच संपूर्ण भारत में है। और रिसेंटली हमने नॉर्थ ईस्ट जो 7 राज्य हैं वहाँ भी इंटर कर रहे हैं, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, हमको मेजोरिटी में मेंबर वहाँ मिले हैं। और आने वाले समय में उम्मीद है कि आपके मेंबर भी वहाँ से जुड़ेंगे। जैसा कि अभी शॉर्ट डिस्कशन में आने वाले हैं, जो चर्चा में किया मंच में बैठ के, आपकी जो 7 मांगे हैं, प्रथम दृष्टिया में ये सारी मांगे जेन्युइन है और मिलनी चाहिए और मिलेंगी। इसके लिए NOPW आपके साथ है, हमेशा साथ है, जब तक आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी। और भारतीय मजदूर संघ से मैं करबद्ध प्रार्थना और आग्रह करूँगा कि वो भी इसके ओर ध्यान दें। और हमारे बीच में जो साक्षात अनिल उपाध्याय जी आए हुए हैं, पढ़ के ही समय न लेते हुए इन्होंने कहा इस पे हम काम करेंगे, तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि साथ ही साथों डिमांड आपकी पूरी होने वाली है।
बस आपको संयम और एकता बरतनी पड़ेगी। दूसरा चीज, अभी हाल ही में एक केस हुआ था, जैसा सुमित जी ने बताया, रितेश जी का। रितेश जी यहाँ पर है, तो उनको उनकी आईडी ब्लॉक कर दी गई थी, उनको निकाल दिया गया था। कोई बात नहीं, कोई बात सुन लीजिए। लेकिन भारतीय मजदूर संघ और एनओडब्ल्यू के सहयोग से उनको बाइज्जत पुनः रखा गया। और जब उनको पता चला कि इसके पीछे भारतीय मजदूर संघ और एनओडब्ल्यू है, नहीं तो वो तो उनको निकाल ही चुके थे। उसके बाद ही जो पॉजिटिव परिणाम आया, ये आप लोगों की एकता का परिचय है, नहीं तो नहीं आता। मैं इन्हीं समय न होते हुए अभी बड़ी विराम देता हूँ, ये बोलता हूँ कि एनओडब्ल्यू आपके हर सुख दुख में आपके साथ हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा। ये हमारा एक नियम से वादा है। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ा आपके बैंक मित्र संघ की पूरी कार्य समिति और कार्यकर्ताओं को, जो आपने इस अम्बेडकर नगर में बसखारी स्थान पर इस सम्मेलन को रखा, इसके लिए पूरे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्य समिति बधाई के पात्र। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री उपेंद्र जी, जो कि एनओडब्ल्यू के पूर्व में महामंत्री रहे, वर्तमान में संगठन मंत्री के रूप में काम देखते हैं, को दिलाने का काम सतत किया है। उनके बाईं ओर श्री अनिल चौधरी सर है, जो जोनल संगठन मंत्री हैं एनओडब्ल्यू के। उनके बगल में बाईं तरफ रामाशीष जी, कार्य समिति सदस्य एनओडब्ल्यू। मेरे बिल्कुल उपेंद्र तिवारी जी के अध्यक्ष जी के दाहिनी ओर हमारा जो एनओडब्ल्यू संगठन है, उसके कर्मठ और संघर्षशील लगनशील महामंत्री श्री मनमोहन दास जी, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है। लखनऊ आपका केंद्र है। एनओडब्ल्यू में महामंत्री होने के बाद बहुत तेज गति से भारतीय मजदूर संघ अपने कार्य रूप को वर्णित कर रहा है। सिकरवार जी, श्री दिवाकर सिंह सिकरवार, जोनल संगठन मंत्री है एनओडब्ल्यू के, पीछे बहुत काम किया। साथ ही साथ बैंक में जहां भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, आपको एक वैधानिक आपका काम बहुत तेजी से वो आरएलसी क्या, बीपीसीएल क्या या लेबर कोर्टों में भेजते हैं। के बगल में अपने कीर्तिवर्धन सिंह जी हैं, जो अपना बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया के आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया के, साथ ही साथ एनओडब्ल्यू के कार्य समिति सदस्य। और
इन सब मंच पर विराजमान लोगों के साथ सबसे पहला अगर किसी को पुकारना है तो अपने लोकेश कुमार जी, जो आपके बैंक मित्र संघ के अध्यक्ष हैं। आज तक तबियत ठीक नहीं है तो नहीं आ आपके लोकप्रिय आपके जो बैंक मित्र संघ है के लोकप्रिय महामंत्री सुमित जी आज इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता जो सामने उपस्थित है या नहीं आ पाए हैं, हमारे इस अम्बेडकर नगर के भारतवर्ष में जैसा कि आप जानते हैं तमाम संगठन काम कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट हमारे यहाँ 1885 से ही आ गई। धीरे धीरे हम संगठित होने लगे। ट्रेड यूनियन की जो है संगठन निर्माण हुआ, एटक बना, कई कारणों से उसमें कई विभाग हो गए। एटक से एचएमएस बना, C2 बना, AITUCC बना, UPCC बना, इंटक बना, ऐसे तमाम संगठन बन करके खड़े हो गए। जैसा कि बुराइयां आने लगी, भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई सन 1955 को हुई। ये हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय मजदूर संघ के एक संगठन, एक घटक के रूप में काम करने जा रहे हैं। हमको पता होना चाहिए कि हमारा ओरिजिन क्या है। 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना भोपाल में हुई। धीरे धीरे हमारे संगठन बढ़े, हमारी संख्या बढ़ी। सन 1998 में हम भारतवर्ष के दूसरे नंबर के संगठन हो गए। छोटे से कार्यकाल में हमने लोगों के साथ काम किया, लोगों के साथ मिले। सन 1955 से चल करके सन 1998 आते आते हम भारत के नंबर 2 के संगठन हो गए। उसके बाद सन 2002 में फिर से जब हुआ सर्वेक्षण, केंद्र सरकार ने घोषणा कराई कि भारतीय मजदूर संघ देश का नंबर 1 का संगठन। भारतीय मजदूर संघ आज पूरे देश का नंबर 1 का संगठन है। तब से लेकर के आज तक हम नंबर 1 के संगठन के रूप में। भारतीय मजदूर संघ का काम यही नहीं कि हम देश में नेपाल और अन्य देशों में भी हमारा काम हो रहा है। नेपाल में जैसे यहाँ पर हम राष्ट्रीय संगठन के रूप में जाने जा रहे हैं, ऐसे ही नेपाल में भी हम राष्ट्रीय संगठन के रूप में जाने जा रहे हैं। तो हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ा। आज भारतीय मजदूर संघ के पास 43 महासंघ है। उस 43 महासंघ में एक LOBW भी हमारा महासंघ। जिस समय इंदिरा गांधी जी आई
उनको लगा संसद में उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु के पश्चात ऐसा लगा कांग्रेस बिखर जाएगी। उस समय इंदिरा गांधी को जरूरत थी वोट की, लोगों की। सन 1969 में इन बैंकों को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज करके एक राष्ट्रीयकृत बैंक बनाया गया। उस समय 16 बैंकों को नेशनलाइज करके धीरे धीरे उभर करके 27 संगठन है, किसी ने विरोध नहीं किया। और जो उसका 1991 में हुआ, अगर यहाँ कोई पुराने लोग होंगे, 16 अप्रैल सन 2000 को दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ ने एक बहुत बड़ी रैली की थी। 1 लाख लोगों से ज्यादा केवल इसी विषय को लेकर। और तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी को सत्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था, यही बैंकों के काम को लेकर के, प्राइवेटाइजेशन आज तक चीजों को लेकर के, उस समय सत्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था, क्रिमिनल फाइनेंस मिनिस्टर है। और 12 बजे वो कहा था, 3 बजे यशवंत सिन्हा जी का इस्तीफा ले लिया था। ये ट्रेड यूनियन की ताकत है। लेकिन सन 2000 से लेकर के आज क्या कारण है कि हम अगर आवाज देते हैं तो सरकारें मानने को तैयार नहीं होती। भारतीय मजदूर संघ किसी ट्रेड यूनियन, किसी भी राजनीतिक संगठन से मतलब नहीं रखता। हमारे विचार हो सकते हैं, हमारे विचार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये हमारा व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन जिस समय हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट करते हैं, अपने दिमाग से निकाल दे, कोई सरकार हमारी नहीं। तो सरकार से लड़ने का काम भारतीय मजदूर संघ को करना ही पड़ेगा। हम आज भारतवर्ष के नंबर 1 के संगठन हैं। हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम आपकी बातों को रखें और आपकी बातों को मनवाने का काम करें। हम अपनी बात को रखें ही ना, हम घरों में सोते रहे। और अभी आंगनबाड़ी का और आशा का 2017 में आंदोलन था। आज 2021 में आशा का एक बड़ा आंदोलन किया। 16,000 महिलाएं थी वहां लखनऊ। आपके यहाँ मीरा सिंह जी हैं, गई थी यहाँ से, पूरे कई बसें गई। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के बंधक बंधुआ नहीं है। अगर विधायक और सांसद को जरूरत है तो हमारे पास आए, हमें उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं। विधायक हमसे हो, सांसद हमसे हो, मंत्री हमारे द्वारा बनते हो। अगर हम नहीं हैं तो तुम कतई नहीं होने वाले हो। एक समाज में गलत एहसास बनाया गया। मंत्री को भगवान की तरह पूछा जाता है, विधायक और सांसद को भगवान की तरह लोग पूछते हैं। भगवान उन 12 करोड़ लोगों को एक होने, हम समय देंगे और इस बात को लेकर के मजा आप करोगे, ये नहीं होने वाला। इसको बदलना होगा, इस पूरी परिदृश्य को बदलना। इस परिदृश्य को बदलने का काम आपको करना है। मंत्री को भगवान बनाना बंद करें।
उसको आवश्यकता तो हमारे पास आए, हमारी समस्या को सुने। हमारी समस्या को अगर वो सुनता नहीं है तो हमारे लिए वो बेकार है। हमारे सामान्य लोग जो है वही हमारे लिए। भारतीय मजदूर संघ इस सोच के साथ काम करता है। गले से खींच करके लाने की आवश्यकता है। अभी हम आपको बता रहे, बिजली का आंदोलन हुआ, सभी जानते होंगे पूरे प्रदेश में। अभी जो मैं यहाँ पे लड़का आया था पीछे साइन कर रहा था, मैं वो विद्युत का ही लड़का था। आज संविदा के वहां पे 3,500 लोग निकाले गए। अन्याय पे अन्याय हो रहा। आंदोलन किसने कराया? शैलेंद्र दुबे। लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि बाहर किया गया, आप परेशानी समझिए। 650 लोग ऐसे हैं जिनको रुपया मैंने दिया है। 20,000 करोड़ के नुकसान पर है, फिर भी हड़ताल कर रहा है। तो आज बदलते परिदृश्य में हमको समझना पड़ेगा, अब उनके साथ कोई नहीं। मैं 2 दिन प्रयागराज में रहा हूं। कल शाम को मैं आया, कल ही मैं सोचा था आपके आने को। आज सुबह जिस गाड़ी से आना था उसकी तबीयत खराब हो, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग के दर्शन होंगे, एक नए लोग मिलेंगे, इसलिए मैंने कहा चाय जैसे पहुंचेंगे। मैंने अपने मनमोहन दास जी महामंत्री जी से फोन किया कि मुझे कुछ समय लगेगा, उद्घाटन करिए, कार्यक्रम का शुरुआत करिए, मैं पहुंचूंगा। मुझे आपके बीच आकर के बहुत अच्छा लगा। बैंकिंग इंडस्ट्री एक किसी भी देश की बहुत बड़ी रीढ़ होती। पूरे देश में नेशनलाइज बैंकों को मर्जर करके गवर्नमेंट 5 बैंकों को रखना चाहिए। उन 5 बैंकों के द्वारा काम करना चाहिए। IMF कहता है कि भारतवर्ष में ऐसा कोई बैंक नहीं है जो पूरे विश्व स्तर का बैंक हो। ठीक है, बनाइए आप। विश्व स्तर का बनाने के लिए हम भी चाहते हैं विश्व स्तर का बनाइए। स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक हो, आप ले जाइए, ग्लोबल स्तर पर बनाइए। लेकिन यहां पर बात करने की आवश्यकता क्या है? भारतीय मजदूर संघ ने, आपने देखा होगा, पूरे देश में वर्तमान परिस्थिति में ग्रामीण बैंक बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक के साथ साथ ग्रामीण बैंक भी काम कर रहे हैं। ग्रामीण बैंकों में पेंशन नहीं थी, ग्रामीण बैंक नेशनलाइज नहीं थे। भारतीय मजदूर संघ ने बहुत पहले कहा आगे आने वाले समय में ग्रामीण बैंक नेशनलाइज हो जाएगा। नेशनलाइज कराने का काम भारतीय मजदूर संघ ने किया। अभी पेंशन का काम था। अगर ग्रामीण बैंक के आप कोई हो तो जानते होंगे, आज ग्रामीण बैंक में पेंशन है। अपने बीच में वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी समय नहीं है, उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को दिया है। यह केवल उन्हीं की देन है। काम बढ़ता गया। सरकार 2014 में जब आई
एक दूरदर्शी सोच के तहत जनधन योजना चलाई। जनधन योजना के माध्यम से चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, कुछ प्राइवेट बैंक ICICI और इनको भी जनधन अकाउंट खोलने का काम केंद्र सरकार ने किया। एक अच्छा काम था, भारतीय मजदूर संघ ने को स्वीकार किया। जनधन अकाउंट हर व्यक्ति का एक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो कम कमाने वाला हो, चाहे वो ज्यादा कमाने वाला हो। हमको गर्व होता है कि हमारे पास अकाउंट है, भले मेरे अकाउंट में 500 रुपया पड़ा, पता तो है मेरा भी एक अकाउंट है। एक अच्छा काम किया सरकार ने, लेकिन उसका रख रखाव कैसे हो, कैसे देखा जाए, इन सब के लिए बैंक मित्र योजना लाई। केंद्र सरकार बैंक मित्र योजना लाई। बैंकों के बैंकिंग समाधान समस्याओं के समाधान के लिए बैंक मित्र एक बीच में इंटरमीडिएटरी के तरीके से जोड़ा। 2014 में जब हम बैंक मित्र के रूप में आए तो कुछ मॉडलिटीज तय हुई। वो मॉडलिटीज तय करके, चाहे वो मोरे कमेटी हो, सन 2017-18 में मोर कमेटी है, जिन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के आधार पर आपने बैंक मित्रों के रिहैबिलिटेशन के लिए एक नाम तय किए। आपने कहा कि ये बैंक मित्र एक इंटरमीडिएटरीज की तरीके से काम करेंगे, बैंक और कस्टमर के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। हम सेतु का काम करते हैं, हम आपको सुविधाएं दिलाते हैं, बैंक को भी सुविधाएं दिलाते हैं, एक फैसिलिटेटर की तरीके से काम करते हैं। उस फैसिलिटेटर का आपने कोई तनख्वाह नहीं रखी, केवल कमीशन के आधार पर, केवल कमीशन के आधार पर कि आप जितना काम करके लाएंगे उसका एक कमीशन तय करके देगा बैंक। हमने उसे स्वीकार किया। दबाव पड़ा, बैंक जो सरकार ने थोड़ा सा चेंज किया और उन्होंने कहा कि 5,000 रुपए हम आपको एक फिक्स अमाउंट देंगे। 5,000 रुपए फिक्स अमाउंट देने की बात की, शायद कुछ दिन दिया भी एक सोचने का विषय है कि सरकार के द्वारा 5,000 रुपए देने की बात की है, उसमें एक शब्द केवल थोड़ा सा जोड़ा हुआ है, उसकी वजह से बैंक बदमाशी करते हैं। केवल एक वर्ड, 5,000 रुपए आज की डेट में क्या है? अगर 5,000 रुपए आप देते तो क्या फर्क पड़ने वाला? कॉमर्शियल बैंकों से जुड़े हुए मेरा ख्याल है उत्तर प्रदेश में 10 से 12,000 लोग बैंक मित्र के रूप में काम ग्रामीण बैंकों को मिला
कमर्शियल बैंकों में जो काम करते हैं उनको अगर आप देखा जाए तो 10 से 12,000 लोग। इसी प्रकार से ग्रामीण बैंकों ने भी रखे। ग्रामीण बैंकों की शाखाएं कमर्शियल बैंकों से ज्यादा, हर मेरा ख्याल है हर ब्लॉक स्तर पर उनकी बैंकें हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर जैसा आप बता रहे हैं 40,000 लोग, चाहे वो ग्रामीण हो, कमर्शियल बैंक हो, सारे लोग हम एक काम करते हैं। हमको एक आप कमीशन देते हो, आप तय करो ना कि हमारा कमीशन के रूप में इतना आता है, लमसम अमाउंट आता है कि हम 25,000 रुपए कमाते हैं। 25,000 रुपए अगर हम कमाते तो 5,000 को फिक्स करो ना। हो सकता है किसी महीने हमारा नहीं हो पाएगा तो तुम 5,000 से मेरा घर तो चलेगा। सन 2014 में जो मॉडलिटीज तय हुई थी उसमें अमेंडमेंट हुआ। इस मॉडलिटीज पर काम नहीं हुआ। आपने उसको अपनी एक मांग में रखा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस विषय पर जिस पर काम नहीं हुआ है, भारतीय मजदूर संघ पूरा प्रयास करेगा और आशा करता है इस पहली मांग को पूरा कराएगा। ऐसा कैश लेके जाते हो, उस कैश पर कहीं लूट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो कौन भरेगा? पाने को 5,000 और भरना पड़ गया 50,000 तो अपनी जमीनों बेच के 45,000। एक भी मांग है। बैंक के पास न जाने कितने रिसोर्सेज है, होना चाहिए, ये भी एक डिमांड, एक उचित कैश होल्डिंग की जो डिमांड है इसका भी बीमा होना चाहिए, एक उचित मांग है। इसको भी हम प्रयास करेंगे ऊपर बात करके पूरा करेंगे। दुर्घटना बीमा आपने मांगा है, ये भी उचित मांग है। जितनी मांगे आपने 7 मांगे रखी, उसमें देख लो आयुष्मान कार्ड आपका इशू होता है कि नहीं? ठीक है, तो आयुष्मान कार्ड आपको इशू हो, ऐसी एक डिमांड इसमें रखने की आवश्यकता है। जो आपने मांगा है इस स्वास्थ्य बीमा को हमको मिलेगा। जीवन बीमा का एक प्रधानमंत्री की योजना चलती है जिस पर 12 रुपए साल में करता है। एक 2 योजनाएं चलती हैं। एक है प्रधानमंत्री जीवन बीमा दुर्घटना योजना, एक प्रधानमंत्री बीमा जिसमें लाइफ केयर, जीवन सुरक्षा बीमा, लेकिन बहुत केयरिंग रखना पड़ेगा। उसमें रेगुलर होगा तभी वो मिल पाता, नहीं तो बहुत होगा डूब जाता। उस योजना को सुधरवाने की आवश्यकता है, ये बात तो है। तो इस तरीके से अभी आपने एक डिमांड रखी है निश्चित अंतराल पर हमारी कमीशन की वृद्धि। ये भी मांग ठीक है कि समय समय पर मुद्रा
का अवमूल्यन या मुद्रा का की दर गिरती जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा भी कमीशन की वृद्धि हो, ये भी एक उचित मांग है। तो चाहे वो दुर्घटना बीमा हो, भविष्य निधि हो, ये डिमांड आपकी सभी ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन के अनुसार देखिए, अभी ग्रामीण बैंक चल रहे हैं। मैं आपको मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आगे आने वाले समय में देश में ग्रामीण बैंक भी काम करेगा बाकी सब बैंक के साथ। आज ये मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में ग्रामीण बैंक ही काम करेगा। नेशनलाइज बैंक जितने हैं ये एक बड़े बैंक के रूप में काम करेंगे और ग्रामीण बैंक ही देश का सबसे बड़ा बैंक होगा, जो लोगों की पहुंचने की स्थिति होगी। ग्रामीण बैंक में डेली बेसिस काम करते हैं, उनका केस मेरे पास आया, अभी यहाँ भी लोग होंगे अम्बेडकर नगर में। ग्रामीण बैंक के जो डेली बेसिस उन चीजों को पूरा कराने का काम करेगा। आज आपका संगठन का जो स्वरूप है, यहाँ लोग दिख रहे हैं, इसको बड़ा करने की आवश्यकता है। अन्य संगठन आपको गुमराह, भारतीय मजदूर संघ, और आशा करता हूं आज की ये की गई शुरुआत एक बड़े स्वरूप में अपने पास होगी। धन्यवाद। और धन्यवाद से ऊपर अगर कुछ है तो मैं तो यही कहूंगा, हालांकि इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसको एक एहसान के रूप में ही मानूंगा। जिनको पूछने के लिए कोई तैयार नहीं था, आप किस नजरिए से देखें। भारत माता की, भारत माता की। हाथ ऊपर करिए, कान में बंदे बंदे। अनिल सर को मैं एक और बात से अवगत कराना चाहूंगा। कमीशन में बढ़ोतरी लिखी हुई है और उन्होंने पढ़ा भी है और सारी चीजों के लिए आश्वस्त भी किया। तो ये मैं आपके नॉलेज में डाल रहा हूं बात को। कम से कम अब मैं यही उम्मीद रखता हूं कि हम यहां से प्रगति की पथ पर अग्रसर होंगे और हमारी भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी, और बिल्कुल मिलेगी अगर हम ईमानदारी से, जैसा कि सर ने भी बताया, संगठन को जितना बड़ा करेंगे हम उतने सशक्त होंगे अपनी मांगों को लेने हेतु। और सर की भाषा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अब कार्यक्रम समापन की समय की ओर जा रहा है। मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। कुछ मित्रों ने ये र्यूमर्स फैला रखे हैं कि संगठन ने क्या किया, तो मैं 2-4 चीजें बताना चाहूंगा जो संगठन ने अपने एंड से कोशिश करके अपने वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन प्राप्त करके किया है। एक तो अब सभी लोगों को मालूम है अंबेडकर नगर कांड, उसको मैं अंबेडकर नगर कांड के नाम से बताता हूं लोगों को कि कैसे बेवजह एक बैंक मित्र को टर्मिनेट कर दिया गया, सिर्फ उसने रियल टाइम पे अपने बॉस का फोन नहीं उठाया। यही रीजन था ना। कहां है त्रिपाठी जी? इनको वापस रिज्वाइन कराने का कार्य संगठन के सपोर्ट से हुआ है और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में यह पहला ऐतिहासिक कदम था कि किसी बैंक मित्र का टर्मिनेशन लेटर मिलने के बाद और उसका ओडी ब्लैक लिस्टेड होने के बाद उसको पुनः ज्वाइन कराया गया। तो ये संगठन की ताकत है। दूसरा, ये वही अंबेडकर नगर 100 से ज्यादा कोड अनमैप्ड होते थे। अगर मैं गलत हूं तो कृपया सही करें।
ये वही अंबेडकर नगर है जहां हर बृहस्पतिवार को 100 से ज्यादा बैंक मित्रों के कोड अनमैप होते थे, हाँ या ना? बिहार के शिवहर जिले में कहीं फ्रॉड हुआ। किसी ग्राहक ने, एक महिला ग्राहक ने राजनीतिक दबाव में आके हमारे एक बैंक मित्र का नाम उसमें डाल दिया कि फलां व्यक्ति ने मेरे साथ फ्रॉड किया और मेरा पैसा गबन कर दिया खाते से। बिहार पुलिस को तो आप सब लोग जानते हैं, एक्शन में बहुत क्विक है, और खासकर जो शरीफ लोग हैं जिनके पास अप्रोच नहीं है ज्यादा, उनके खिलाफ तो और ज्यादा करवा के थाने पे बुलाया गया और उनको बोला गया कि कुछ बात करनी है, और वो बात करने के बजाय उनको बिठा के और इतना पीटा गया। अगर कभी आप लोगों की मुलाकात हो उनसे, आप खुद पूछना उनसे, जो उनको पीटा गया वो वही जानते हैं। सारे लोगों ने अपने हथकंडे अपना लिए। जब कोई उठेगा तो फिर हमसे भी बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी संख्या बल में कमजोर हूं, लेकिन मैं कमजोर हूं, मेरे पीछे जो मेरे अभिभावक हैं वो कमजोर नहीं है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद जब अम्बेडकर नगर वाली प्रकरण चल रही ना, सूचित किया, उनसे निवेदन किया, क्योंकि अभी या कभी हम पहले निवेदन नहीं करते, हम निवेदन के ही अधिकारी हैं। क्या होगा वो बात की बात है। 1 महीने के अंदर विधिनगर द्वारा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया, जिन भी बैंक मित्रों का कमीशन 10,000 से ऊपर है, आप उनको इनएक्टिव नहीं मान सकते हैं। आप ये कतई नहीं कह सकते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं और वो काम क्यों है। APY, PMJJBY, PMSBY ये कहीं से पैरामीटर नहीं है आपकी गुणवत्ता को देखने का। हाँ, हम सपोर्ट के लिए हैं, हम PMSBY भी करेंगे, हम JJBY भी करेंगे, हम APY भी करेंगे, लेकिन हर चीज अपने दायरे में हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये सर्कुलर जारी करवाने का काम बैंक मित्र संघ ने, इन छोटे बड़े आपके अम्बेडकर नगर रीजन की मैं बात करूं, बिहार को छोड़ दीजिए, राजस्थान को छोड़ दीजिए, अगर आपके अम्बेडकर नगर की बात करूं तो इतिहास में पहली बार साल 2023 ऐसा है जहां से अम्बेडकर नगर रीजन में DRM साहब और RM साहब को 50 से अधिक मेल जा चुके हैं, और वो बैंक मित्र संघ की देन है। इतने के बावजूद किसी में ये हिम्मत नहीं हुई, तो ये होती है ताकत संगठन की। तो इसलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया कि संगठन क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, और विशेष हमारे सभी वरिष्ठ अतिथिगण ने आपको अवगत कराया है। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक बात करने के लिए अच्छा है, चैटिंग के लिए अच्छा है, लड़ने के लिए आपको जमीन पे आना ही होगा। मैं कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाऊं, मेरी व्यक्तित्व कितनी ही बड़ी हो जाए, इस मंच से उतर के आना ही होगा, तभी आपसे मुलाकात मेरी होगी या आपकी मेरे से होगी। तो जमीन पे उतरने को तैयार रहिए, जमीन पे उतरिए, लोगों को जोड़िए, एकत्रित करिए और विजयश्री को प्राप्त करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अनुरोध करूंगा, आज के हमारे एक निवेदन करना चाहूंगा, अयोध्या से कोई हमारे मित्र आए हैं। धन्यवाद। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री श्रीमान अजय कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। मैं सुनील जी से आग्रह करता हूं तो उनका माला बना करके स्वागत कीजिए। मंच पर विराजमान प्रदेश के ओजस्वी यशस्वी महामंत्री श्री अनिल उपाध्याय जी,
मंच पर विराजमान हमारे सहयोगी रहे और आज वर्तमान में NOBW का नेतृत्व कर रहे उसके सक्रिय ओजस्वी और यशस्वी महामंत्री विराजमान हमारे वरिष्ठ बड़े भाई अग्रज और NOBW के जोनल सेक्रेटरी श्रीमान दिवाकर सिंह सिकरवार जी, मंच पर विराजमान आज के सभा में और हर समय हमारे साथ में दो टर्म 6 वर्षों तक महामंत्री ओजस्वी और यंग 65 हमारे जोनल सेक्रेटरी श्रीमान अनिल चौधरी जी, मंच पर विराजमान 2 यंगेस्ट और सबसे कर्मठ और बैंक में जिस चीज की जरूरत है उसको हमेशा आगे की नजरों से हमें सोच रखने वाले 2 कर्मठ कार्य समिति सदस्य NOBW के श्रीमान कीर्तिवर्धन सिंह जी और श्रीमान राम आशीष चौहान जी, आज के अध्यक्षीय भाषण में मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और वो प्रतिपालित किया राजा दशरथ और उनके पुत्र राजा रामचंद्र जो हमारे पुरुषोत्तम हैं, उसकी भूमि अयोध्या से कट करके 1995 में यह एक नया जिला बना। निश्चित रूप से आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई महान व्यक्तियों की ये भूमि रही है और वर्तमान में अगर देखें तो हमारे इस सामाजिक न्याय के प्रणेता और प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की धरती भी रही है। निश्चित रूप से मैं धरती को नमन करते हुए जो कहीं से छूट करके छन करके आता है। निश्चित रूप से अनिल जी ने सारे चीजों को समेट दिया है, मनमोहन जी ने सारे चीजों को समेट दिया है और बाकी सारे वक्ताओं ने हमारे बीच में सारी बातें रखी है और रही सही कसर सुमित जी ने भी सारी बातें एक तरह से उगल दी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है और वहाँ के पूर्व कुरुक्षेत्र से जवाहरलाल मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू की धरती रही है। मैं वहाँ कार्य कर चुका हूँ और वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने वही नौकरी करते हुए सिविल सेवा की तैयारी भी की और बहुत कुछ सीखा। इलाहाबाद की जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ का कई हॉस्टलों का छान मारा और सैटरडे संडे मेरा वही बीता। इसीलिए ये उत्तर प्रदेश मेरी भी कर्मभूमि रही। मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज जो मेरी हिंदी है जो मैं बोलता हूँ बिहारियों के टोन में बिहारी पर झलकता है, लेकिन शायद मैं झलकने नहीं देता हूँ और मेरा उत्तर प्रदेश का बहुत कुछ इसमें समाहित है। इसलिए हिंदी बोलने में सीखने का मौका जो हमको मिला है और आज रिटायरमेंट की बेला के बाद भी अपनी सक्रियता के साथ आपने कुछ लिया है तो समाज के लोगों को प्रतिबिंबित करने का काम आपको करना चाहिए, उनको समाज में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और इसी में कुछ भटके हुए लोग होते हैं, भटके हुए चीजें होती हैं, सरकार की योजनाएं होती है, सरकार बहुत सारी चीजें लाती है। आपको याद होगा या नहीं होगा, अभी सुमित जी ने जैसा बताया कि ये योजना सरकारें आती है जाती है, विचारों की सरकार हो सकती है, लेकिन हम अपनी मांगों के लिए जिन सरकारों के पास जाते हैं तो वहाँ खुशी नहीं होती है। अगर मैं शोषित हो रहा हूँ, अगर मेरा शोषण हो रहा है तो उस शोषण के शिकार अगर हम हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं तो उसके लिए हम अपनी मांगों को जायज मांगों को जरूर रखने का प्रयास करते हैं। यही भारतीय मजदूर से हमने सीखी है दोस्तों। और इन्हीं सब चीजों का समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी और इसी परिस्थिति में जगह जगह पर जाने पर जब लोगों से बातचीत होती थी तो पहले डेली कलेक्शन वाले लोग होते थे तो कमीशन बेसिस पर काम करते थे। कुछ बैंकों में जो साउथ के बैंक थे, हमारे बैंकों में बैंक मित्र के नाम से बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की बहाली ग्रामीण बैंकों में बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। उसके बाद 2014 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की कृपा से जनधन योजना जो आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है वो आपके सौजन्य से संभव हो पाया। इसका खाता चाहे जो कुछ ले, इसके क्लेम जो और ये आज भी नहीं आने वाले समय में
जिस परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बड़ी अहमियत है। लेकिन जरा सोचिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी इंसेंटिव पर काम किया जाता है, उनको दिया जाता है, मिनिमम 10,000 है। हमने कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आपके संगठन को खड़ा करने के पहले बातचीत की थी। हमने कई बार अरुण जेटली जी से मुलाकात हुई, निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात हुई, पीयूष गोयल जी से मुलाकात हुई, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने सामने की है। लेकिन क्या होता है कि जब तक कि संगठन की मजबूती सदस्यों के मजबूती से नहीं बनती है, तब तक कोई आपका सुनने उड़ने वाला होता नहीं है। दोस्तों, यह जान लीजिए कि संगठन तभी मजबूत होगा जब सदस्य संख्या उसकी मजबूत होगी। संगठन की मजबूती इसी में है और उसमें उसकी सक्रियता होगी। बहुत सारे लोग सिर्फ ये जानने के लिए आते हैं कि सब क्या करेगा, क्या करता है। संगठन कुछ करता नहीं है, 700 महीना में कुछ काम करा देगा, साल भर से मजा लेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो सोचता है आपके लोग इंसेंटिव पर काम करा रहा है तो 10 मिनिमम वेज एक कम से कम जरूर देता है। आज के डेट में हर प्रदेश के अलग अलग मिनिमम वेज है, लेकिन मिनिमम 400 कुछ रुपये तो जरूर है। तो आप उसी से जरा जोड़िए। तो बैंक मित्रों के माध्यम से आज के डेट में मैनेजर लोग उसका कैसे सोच किया तो आपको मैच कर दिया जाएगा। ये कहाँ तक का इंसाफी है? ये पूरी तरह से ऐसी नाइंसाफी है जो हर समय अंग्रेज के समय ये होता था, जब शोषण होता था, अशोषित वर्ग चुप रहता था। आज आप हमारी जवाबदेही को देखिए, हमारे रिस्क फैक्टर को देखिए। मैं अगर काउंटर खोल करके बैठा हूँ किसी चौक चौराहे पर, तो सबसे पहले मेरी सुरक्षा और सतर्कता हमारे परिवार को रहता है कि हमारा आदमी कब घर लग जाए। और माई बाप है उसका 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 कमाने वाला बैंक में जो 12 घंटा काम करता है, 24 घंटा का नौकर है, उसके लिए क्या इतनी राशि कहाँ से आएगी? क्या सरकार को, क्या प्रबंधन को इस जवाबदेही को नहीं लेना चाहिए? क्या उसको नहीं सोचना चाहिए? हमारे आपके लिए सोचने वाली बात है। लेकिन जैसे हमारे लिए लोगों ने कहा कि मैं संरक्षक हूँ आपका, मैंने चूंकि इस चीज को जन्म दिया है और इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त है, तो निश्चित रूप से आप सबों को प्रणाम करता हूँ। आप सबों का के आशीर्वाद की आकांक्षी भी हूँ इस उम्र में भी कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपका संरक्षक बनने का मौका मिला। आज संस्था को आप तक पहुँचाने का मौका मिला। आपका अगर इस 7 मांगों में ये 7 मांगे महामंत्री थे, तो उनके माध्यम से श्री तालिया के माध्यम से हमने DFS और फिनांस मिनिस्ट्री को दिया था और वही 7 मांग है ना, वही 7 मांग अभी आया है। और जैसा कि अनिल जी ने कहा, मनमोहन जी ने कहा, और हम लोग अब इस पर काम करने के लिए लग रहे हैं, मुझे लगता है कि मैक्सिमम मांगे पूरी हो जाएगी। लेकिन अब तो दोनों तरह का एक्सीडेंट होगा। हम लोग आजकल जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो इस चीज को भली भांति समझ सकते हैं। और इसीलिए ये हमारे बिहार में तो मजा है, उसका अभी गिनती नहीं है। कम से कम वहाँ न्याय हो रहा है, तो हम अपेक्षा यही कर सकते हैं कि निश्चित रूप से उस न्याय संगति की बात भी हो और अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए, इस यंग टीम के लिए एक ऐसी चीजें की जाए जो यादाश्त हो जाए। सरकार जब सोचे 6 महीना बाद करे, 1 साल बाद करे, कम से कम एक दुर्घटना बीमा और एक कैश हैंडलिंग का बीमा हम लोग अपने माध्यम से करें। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तो इस पर हमने कई इंश्योरेंस के 55 डेज ऑनलाइन है, आप उसमें क्लिक कीजिए, उसका 65 रुपया डालिए और मेंबरशिप लीजिए। बाद में इंश्योरेंस का जैसा होगा पर हेड कितना पड़ेगा हम लोग देख लेंगे, लेकिन आप इस काम को लग जाइए और मेंबरशिप ड्राइव में लग जाइए। और कभी भी भूल से आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, ये मुजफ्फरपुर का संस्था नहीं है, नागपुर का नहीं है, अम्बेडकर नगर का नहीं है, ये भारत का संस्था है। जैसे LOW का हम जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फरपुर से बने और संस्था नागपुर की थी, केंद्रीय कार्यालय नागपुर का था, आज मनमोहन जी लखनऊ में बैठ करके जनरल सेक्रेटरी चला रहे हैं। कल हो सकता है अनिल उपाध्याय जी भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री होंगे, निश्चित रूप से वो कानपुर से चलाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, संस्था भले ही कहीं की हो, लेकिन चलाने वाला व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है, इंडिया के किसी कोने से, क्योंकि उसकी
शुरुआत मुजफ्फरपुर में हुई और चूंकि मैं संरक्षक था, ये बच्चा लोग था, इनको जानकारी नहीं थी, तो कोई अनुभवी को तो साथ रखना था ना। और मैं चूंकि अनुभवी था, हम पर इन लोगों ने विश्वास किया और इसलिए मैंने अपना घर किराए पर दिया है। उसका 1 रुपया किराया में नहीं ले रहा हूँ, 1 रुपया किराया नहीं लेता हूँ। आपने बाहर देखा होगा, लिखा होगा सियाराम कुटीर, मेरे चाचा जी और चाची जी दोनों मुझे पता होगा, उनके नाम पर वो घर है और उसमें वो किराया पर है। ये बैंक मित्र, उसका मैं 1 रुपया किराया नहीं लेता। नौकरी करती है, मैं रिटायर कर रहा हूँ और एक जिम्मेदार पद पर है और लेकिन हमेशा सहयोग किए हैं और हमेशा साथ दिए हैं और इसीलिए हम कभी भी जाते हैं वो मेरे पीछे पीछे लग जाते हैं। उनको 800 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं। कम से कम अयोध्या घूमेंगे, बनारस घूमेंगे। ऐसे इनके परिवार के लोग आते तो शायद महीना 2 महीना आगे देख पड़ जाए, लेकिन इस बहाने इस अम्बेडकर नगर की धरती ने बहुत कुछ सिखा दिया और ये बसपारी की धरती हमारे लिए बड़ी हुई। मेरा भी सौभाग्य है कि मेरी मैडम भी राम की भक्त है और उनको भी मौका इसी माध्यम से मिला और हम लोग भी जा रहे हैं अयोध्या और कल बनारस जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप सब इस राम की नगरी में, इस राम के सानिध्य में आप इस संगठन को इतना ऊंचाई पर ले जाइए कि आने वाले 5-10 वर्षों में लोग सोचे कि देखो वही अम्बेडकर नगर था जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और वही और निश्चित रूप से आप सबों का वो जितना भी अनिल जी ने कहा दिया उसके आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट मैंने लिया है, उनसे छीना नहीं है, बस लिया है तत्कालिक जरूरतों को पूर्ति करने के लिए। जिस दिन सरकारी स्तर पर हो जाएगा हम लोग अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। अगर सक्षम होंगे तो भी कंटिन्यू करेगा, ये भी कंटिन्यू करेगा, लेकिन हम लोग इस काम को करेंगे। और आप सभी लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये मेंबरशिप कल से परसों तक आप सभी लोग ले लेंगे। ले लेंगे, सब लोग ले लेंगे, सभी लोग हाथ उठाइए, सभी लोग का होगा। 165 रुपया एक रिटायर्ड आदमी बोल रहा है जो इसका संरक्षक है कि आप सभी हमारे नाम पर 365 रुपया डाल दीजिए ऑनलाइन करके और आप देखिए कि परिस्थिति कैसे बनती है आगे चल के। अनिल जी को भी ताकत चाहिए, मनमोहन जी के ये ताकत है हमारी। और इसी विश्वास के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों ने आज ये एक तरह का वर्कशॉप था, आप लोगों के लिए एक शिक्षा का केंद्र था। हमने देखा था कि प्रार्थना में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो अनिल जी के माध्यम से उसको पूरा करवा। हमारे यहाँ कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं होता है, सबकी भूमिकाएं होती हैं। पर मैं देखता था वेंकट चेलमनेनी का लीडर, उससे कोई बात नहीं कर सकता था, लेकिन हम लोग अपने एक सिंपल मेंबर का भी फोन उठाते हैं और कोई नहीं कर सकता है कि आपने फोन मेरा नहीं उठाया। इसीलिए ऐसे ही लोग होते हैं और अनजान व्यक्ति ही आपका। सब लोग बोलिए, ताली बजाकर बोलिए, कल से परसों तक सारे लोग मेंबरशिप ले लेंगे। चलिए, भारत माता की जय। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्र कृपया अपने जगह पे बैठ जाए। जब इतना देर समय दिया है तो 5-10 मिनट और सही। और दूसरी बात कि आप लोग यही बैठेंगे, लंच पैकेट आपके हाथ में, विशेष बताने की जरूरत नहीं है। आज 23 अप्रैल 2023 पूरे भारत के बैंक मित्रों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, एक ऐतिहासिक दिवस था, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस श्री अनूप कुमार, श्री क्षितिज मिश्रा, श्री प्रकाश मिश्रा, रितेश त्रिपाठी, राहुल उपाध्याय जी, दिनेश उपाध्याय जी एवं तमाम हमारे जो अम्बेडकर नगर के कार्यकर्तागण हैं, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं इसी निष्ठा भाव से वो संगठन के साथ लगे रहेंगे। और फिर मैं बोलूंगा, लगे रहेंगे और जीत हमारी पक्की है। देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अम्बेडकर के जो हमारे कर्मठ सदस्यगण उपस्थित से नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने उनको भी गिराया है और वो डटे हुए हैं।
मैं खुल के बात करता हूँ, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। अगर किसी मित्र को ये इच्छा है कि मैं सामने आके जो बातें करूँ अपने मित्र के साथ, तो वो कृपया आ सकते हैं, अपने हाथ खड़े कर दें, मैं उनको बुला लूंगा, अन्यथा कार्यक्रम समाप्ति की ओर जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सुमित कुमार आप सभी का, यहाँ आए हुए सभी मित्रगणों का और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगणों का, अभिभावकों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनका सानिध्य और इनका प्यार हम सबों को हमेशा मिलता रहेगा। अनुरोध करूंगा आ जाइए इधर, मनोज जी छोड़ दीजिए, हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी